अगर तुम मिस्टिक हॉरर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहां सिर्फ स्टोरीज नहीं, उनके पीछे छिपी सच्चाई दिखाई जाती है। अगर तुम किसी गांव के पुराने शिव मंदिर के पास रात को एक औरत को बैठे हुए देखो तो उससे मत पूछना तुम ठीक हो, क्योंकि लोग कहते हैं जो उससे बात करता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रह पाता। और इस कहानी में किसी ने उससे बात कर ली थी। मेरा नाम आरव है और ये कहानी एक पुराने गांव की है, रामपुर झड़िया। इंडिया के मैप में शायद ही कोई इस गांव को सर्च करे, क्योंकि वहां इंटरनेट सिग्नल से ज्यादा आत्माओं का नेटवर्क स्ट्रांग है। इस गांव में एक अनदेखी परंपरा थी। रात के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, ना कोई आवाज, ना कोई जानवर, सिर्फ हवा और कभी-कभी एक औरत की रूहानी हंसी। लोग कहते हैं उसका नाम था भूरी, लकड़ी जैसे लंबी, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राघव। उसकी बहन मीरा 14 साल की थी, मासूम, हमेशा हंसती, सपने देखती। पर एक दिन वो गायब हो गई। सारे लोग बोले, पुलिस भूल जाओ, मीरा को भूरी ले गई है। राघव ने मना किया, वो सिर्फ एक अफवाह है। पर गांव वाला चुप हो गए, जैसे उन्होंने जाने दिया हो एक और जान उस चुड़ैल को। राघव रात को टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकला। उसका हर कदम धड़कन से भरी हुई। किसी ने पीछे से फुसफुसाया, वापस जा वरना तू भी खो जाएगा। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा और एक साया। जंगल के बीच एक जबरदस्त दृश्य था। मिट्टी पर लाल रंग से एक चक्कर कर सिंबल बना था। बीच में एक पुरानी हड्डी की माला और कुछ जले हुए कपड़े। और वहां मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, बिल्कुल खाली, बिल्कुल अंधेरी। राघव दौड़कर बोला, मीरा, मैं हूं, तुम्हारा भाई। मीरा धीरे से मुस्कुराई, पर वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। सिंबल के पीछे एक औरत उभरी। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर झुकी हुई, आंखें लाल और पैर उल्टे। वो धीरे से बोली, तुम्हारा रिश्ता लहू का है, इसलिए तुम दोनों एक साथ रहोगे। मीरा जैसे उस चुड़ैल के कंट्रोल में थी। चांद बादल के पीछे गया और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। उस लम्हे राघव को एक चाकू मिला, शायद किसी पुराने शिकार का। उसके सामने दो ऑप्शन था। एक, मीरा को चुड़ैल के कंट्रोल में रहने दे और उसे हमेशा के लिए खो दे। नंबर 2, मीरा को मार दे ताकि उसकी आत्मा आजाद हो जाए। राघव रो पड़ा, मीरा, मुझे माफ करना। पहली बार मीरा के आंसू टपके, पर वो नहीं बोली। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और सिंबल के बीच से उसको बाहर खींचने लगा। चुड़ैल चीखी, वो मेरी है। जंगल का हर पेड़ झुक गया, जैसे हवा ने अपना रास्ता रोक लिया हो। पर राघव ने जोर से मीरा को खींचकर सिंबल तोड़ दिया और एक भयानक स्क्रीम के साथ चुड़ैल हवा में घुल गई। सुबह हुई, मीरा सही थी, गांव खुश हो गया। पर राघव, उस रात के बाद वो बोलना बंद हो गया। लोग कहते हैं कभी कभी रात को जंगल के पास एक आवाज आती है, मीरा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। और फिर एक भूत जैसी हंसी। अगर तुम अभी भी देख रहे हो तो तुम उन लोगों में से हो जो सच से डरते नहीं। तो एक काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मिस्टिक हॉरर्स पर अगली बार कहानी नहीं, एक चेतावनी होगी।